हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम करेंगे अपनी 5 नंबर प्रमोशन चालीसा मैथ की क्लास कंटिन्यू। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है पीछे की 4 क्लासें वो कंप्लीट हो चुकी है अपनी। हमने टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट किया था यूनिटरी मेथड का, उसके बाद में हमने उसको कंप्लीट करके उसके PYQ के क्वेश्चन किए। उसके बाद में हमने, अगर मैं बात करूं तो एवरेज टॉपिक को स्टार्ट किया। आज हम करेंगे एवरेज टॉपिक की 3rd क्लास। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज टॉपिक यानी कि औसत टॉपिक को। ठीक है, इसकी क्लास नंबर 3rd क्लास है ये इस टॉपिक की। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 15 विषम संख्याओं का, ठीक है, 15 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। अब हम थोड़ा सा उससे भी आगे बात करेंगे। अभी मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है, मैं दोनों ही क्वेश्चन की बात करूँगा। मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखता हूँ। एक मैंने लिखा 20 सम संख्याओं का, मैंने लिखा प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मैंने पहला प्रश्न क्या लिखा आपके सामने, 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब मैं लिख रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। मैंने लिखा प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखो, अगर मैं बात करूं, दोनों प्रश्न आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं। दोनों ही प्रश्न अपनी जगह अलग अलग हैं। कारण इसका क्या है? अगर बात करोगे सर प्रथम 20 सम संख्या का औसत ज्ञात करें, लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो ये शब्द आ गया भाई नीचे वाले प्रश्न में। क्या शब्द आ गया? तक। ये तक बड़ा खराब है, ये पूरे प्रश्न को चेंज कर देगा। अब आता है सर कैसे चेंज करेगा? तो इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हो, मेरे को पता है, कल मैंने बताया था आपको। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आसान सी बात है, 20 सम संख्याओं का पूछा है। पहली सम संख्या 2 होती है सर, दूसरी 4, तीसरी 6, अंतिम होगी सर 40। पहला पद अंतिम पद का जोड़ किया सर हमने, 2 + 40 बटा में 2, 42 बटे 2 यानी कि 21। अब बात यही सर ये अलग क्यों है? तो देखो, अगर मैं बात करूं ये अलग इस कारण है, यहां तक लगा दिया। तक का मतलब क्या है? यहां पर अंतिम पद चेंज हो गया आपका। क्या हो गया भाई? अंतिम पद चेंज हो गया। बोले जी सर कैसे? तो देखो 20 तक, तो पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6। अब बात आई सर इसने 20 सम संख्या, टोटल नंबर ऑफ 20 नहीं बोले भी, टोटल 20 नंबर होने चाहिए। इसने बोला 20 तक सम संख्या होनी चाहिए, 20 तक सम संख्या होनी चाहिए। तो अंतिम सम संख्या क्या होगी? 20 होगी। अपनी बात समझाई? अंतिम सम संख्या क्या होगी? 20 तक आ जाए उसका मतलब हमें नंबरों से मतलब नहीं है। टोटल 20 सम संख्याओं की बात नहीं की इसने, 20 तक की सम संख्याओं की बात की है। तो 20 तक का मतलब हो गया 20 एक सम संख्या है जो कि अपना लास्ट टर्म है, लास्ट पद है। तो बताओ एवरेज क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 2 + 20 बटा में 2, सर 22 बटा में 2 यानी कि 11। तो आपको पता चल गया अंतर है या नहीं है? दोनों ही आंसर है, पर इस एक तक ने पूरे क्वेश्चन को ही बदल डाला। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको इस बात का कि प्रश्न में आपको तक दे रखा है या नहीं दे रखा। प्रश्न वाले ने आपसे क्या पूछा है?
इस बात की स्पेशली आपको गौर रखनी है। बात समझाई? नजर हटी और दुर्घटना घटी, ये वाली बात है इस प्रश्न में। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। प्रथम 45 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। हाँ जल्दी से बताइए, सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हाँ जल्दी दो भी, शाबाश, वेरी गुड। प्रश्न है मेरा, प्रथम 45 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। जल्दी बताओ भी, वेरी गुड, शाबाश, करो करो, वेरी गुड, शाबाश। बताओ मेरे को आंसर बताओ इसका। प्रथम 45 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जल्दी बताओ, वेरी गुड, शाबाश, बताओ भाई, वेरी गुड, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। अगर आपने आंसर 23.5 सोचा बताया, इसका मतलब आप बिल्कुल महामूर्ख हो। मूर्ख नहीं हो आप, महामूर्ख हो। क्यों भाई? पहली बात तो मेरे को ये बताओ, क्या 45 सम संख्या होती है क्या? 45 को आप सम संख्या बोल सकते हो क्या? पहले तो मेरे को ये बताओ। हाँ जल्दी से बताओ, यस या नो में आंसर दो मेरे को जल्दी से। क्या 45 सम संख्या होती है? क्या 45 इवन नंबर होता है क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिए, जल्दी लिखो। हाँ लिखो, शाबाश। क्या 45 सम संख्या होती है? अगर नहीं होती तो बताओ आपका आंसर कैसे है 23.5? आप किस रास्ते पर चल रहे हो? अरे 45 है वो विषम संख्या है। अच्छा इसने बोल दिया तक का मतलब 45 ही लोगे आप लास्ट पद है भाई, तुम 45 ही लोगे क्या? इसने बोल दिया इसका मतलब यही होगा? जी नहीं, वो आपको गुमराह करेगा और आपको गुमराह नहीं होना है। कैसे करोगे सर? पहला पद तो 2 ही होगा, प्लस अंतिम पद की मैं बात करूं तो बेटा 45 अपने पास विषम संख्या होती है। तो इससे पहले देखो आप सम संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर जी 44 सम संख्या है। तो हाँ अंतिम सम संख्या क्या होगी? 44/2। जोड़ किया कितना आया भाई? 46/2। आंसर आ गया 23। क्या आंसर आया? 23 आ गया। क्या आ गया भाई? 23 आ गया। बोलो कोई डाउट इसको? बताओ, पता चल गया? समझ आई बात किस तरीके से प्रश्न को करना है अपने को? वेरी गुड। एक प्रश्न और देता हूं आपके लिए मैं, देखता हूं कितने बंदे करते हैं। प्रश्न अपना है प्रथम 29 विषम संख्याओं तक, प्रथम 29 विषम संख्याओं तक, प्रथम 29 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 29 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जल्दी से बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर है। शाबाश, जल्दी से दीजिए भाई, वेरी गुड, जल्दी दीजिए। प्रथम 29 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए, जल्दी बताओ। वेरी गुड, देखते हैं किन किन कौन कौन बता सकता है। अब आता है सर तक आ गया। तक का मतलब क्या है? पहला पद विषम संख्या 1 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी के, प्लस अंतिम संख्या। अंतिम पद क्या है भाई? 29 तक बोला है तो 29 को इंक्लूड करेंगे, वो भी कब? जब ये विषम संख्या है। और आपको पता है 29 क्या है अपने पास? विषम संख्या है जी। तो 1 + 29/2। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। क्या होता है?
प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। जोड़ आ गया सर 30। 30 बटे 2 का मतलब 15। मेरे से पहले आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात आपने। मेरे आंसर देने से पहले आपने दे दिया, बहुत ही अच्छी बात आपकी ये। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो ये तो हो गया सर समांतर श्रेणी वाला। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। ये प्रश्न टिक कर लेना, आपके पेपर में 100% आएगा बिना कुछ कहे। इस प्रश्न को टिक कर लेना, मेरी बात याद रखना। ये प्रश्न 100% श्योर आएगा आपके पेपर में, 100% श्योर प्रश्न आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। याद रखना, ये प्रश्न पक्का मिलेगा आपको पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक करके देख लेना। आप बताओ, पहले आप बताओ प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, फिर मैं बताऊंगा आपको। पहले आप ट्राई करें, मेरे को पहले आपका आंसर चाहिए, फिर मैं बताऊंगा आगे। हाँ जल्दी बताओ भी, वेरी गुड, शाबाश। पहले 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अब कई तो ऐसे हैं हमारी क्लास में जिनको ये भी नहीं पता सर अभाज्य संख्या होती कौन सी है, पहले ये तो बता दीजिए। ऐसा भी है कि कोई जिसको नहीं पता हो? बताओ जल्दी से, जिसको पता है वो लिखेगा। पहली 5 अभाज्य संख्या लिख के बताओ मेरे को जल्दी से। जिसको पता है वो अपना कमेंट जरूर दें भाई, जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर दे मेरे को। पहले 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है पहले बताओ। शाबाश, औसत तो बाद में बात करेंगे, पहले आप 5 अभाज्य संख्या बताइए। अब पता चल जाएगा किस किस ने मेरी पहली क्लास अटेंड की है, एवरेज की। क्योंकि जिसने अटेंड की होगी, अच्छे से अटेंड की होगी, वो तुरंत लिख देगा और वही बंदा एक्टिव होगा। तब पता चलेगा मेरे को कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। जल्दी से बताइए। हाँ भाई शाबाश, जल्दी से बता दीजिए। पहली 5 अभाज्य संख्या, वेरी गुड, कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11। 9 नहीं होती, 9 नहीं होती। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 2, 3, 5, 7, 11 एक भी नहीं होती। एक न तो भाज्य संख्या होती है, नहीं अभाज्य संख्या। अब बात आई सर इसका हम अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, तो आपने क्या किया? 11 + 2 13, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, आपका आया 13 बटे 2। सर 6.5 आ गया। वाह भाई वाह, वेरी गुड, बहुत होशियार हो आप जैसा इंटेलिजेंट प्राणी इस दुनिया में नहीं है। आपकी क्या तारीफ करूं। अरे महामूर्ख इंसान, मैंने बताया था ये फॉर्मूला कब यूज करना है, कब यूज करना है भी बताओ। जब सर ये समांतर श्रेणी हो। एक बार बताओ, समांतर श्रेणी है क्या ये? क्या आपको ये समांतर श्रेणी दिखाई दे रही है? बताओ मेरे को, क्या आपको ये समांतर श्रेणी दिखाई दे रही है? सर जी हमें तो पता ही नहीं है, कैसे पता चले? समांतर श्रेणी का मतलब लाइन में नंबर लिखे हुए नहीं होते। समांतर श्रेणी का मतलब है 2 लगातार पदों के बीच अगर गैप बराबर हो, अगर गैप बराबर हो तब उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या यहाँ पर आपको गैप बराबर दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? क्या नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो बताओ कैसे इस फॉर्मूले का यूज करोगे भी? आप कर सकते हो क्या? तो आप बोलोगे जी नहीं सर, सॉरी सर, गलत हो गया। अब मेरे को तो आपने सॉरी बोल दिया, मान लो, पेपर में कौन बोलने देगा भाई? आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आप सोचोगे मेरा ही प्रमोशन होगा। इस दुनिया में आप जैसे 1000 बैठे हैं ऐसे। तो प्लीज़
आपसे रिक्वेस्ट है गलत मत करो, पहले आप देखो क्या ये समांतर श्रेणी है। गधे वाली बात आ गई आप में, आज मेरे को एक्चुअल में लगा आप गधे जैसी फीलिंग उठा रहे हो। गधे जैसा काम मत कीजिए, कुछ अपने दिमाग से भी कीजिए, कुछ सोचिए। मैं जैसा चला रहा हूँ हर बार चलते आ रहे हैं सर, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ऐसे नहीं चलेगा काम। आप ये देखिए क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप बोलोगे जी नहीं सर। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। तो बोलोगे जी सर और कैसे करें, तो भैया जी इसको जोड़ करो, आप पहले इसका जोड़ करो, जोड़िए सभी। 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, जोड़ कितना आया 28। और मैंने औसत का फॉर्मूला क्या बताया था, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं सर जी 5। कितने हैं 5, 28 बटे 5 का मतलब 5 का आप भाग दो भी इसमें 28 में, तो 5 5 जा 25, 5 5 25, कितना बचा यहाँ पर सर जी 3 बच गया। मैंने लगा दी पॉइंट, 3 बच गया, 3 के आगे 0 भी लगा सकते हैं पॉइंट के बाद। अब पढ़ो 5 छिका 30, आंसर क्या आया 5.6 आया। क्या आंसर आया 5.6 आंसर आया। क्या आंसर आया भाई 5.6। बोलो अब कोई डाउट। याद रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको इस लिए बोला है ताकि आपको याद रहे ये प्रश्न क्या है। प्रश्न बड़ा खतरनाक है पर याद भी रखना है इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, चलो एक और देता हूँ पता चले आप कैसे हो। अब मेरा सवाल ये आपसे, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताइए। बताओ भाई जल्दी से बताओ मेरे को, कमेंट बॉक्स में मेरे को आपसे आंसर चाहिए, मैं करूं उससे पहले। अब कईयों को तो यही नहीं पता भाज्य संख्या होती क्या है। वेरी गुड, जिसने पहली क्लास एवरेज की अटेंड नहीं की है उससे मेरी रिक्वेस्ट है एक बार प्लीज़ आप पहले पहली क्लास को अटेंड कर लेना, क्योंकि पहली क्लास में जो मैंने बेसिक बताया है वो बेसिक ही इस टॉपिक में आपके काम आएगा। फिर आप देखते रह जाओगे, दूसरा बंदा प्रमोशन ले जाएगा, आप वहीं पर 10 से 15 रुपये की नौकरी करते रह जाओगे और दूसरा बंदा 45 हज़ार रुपये की सैलरी लेगा। बताओ, अब सोच लो, आपकी मर्जी है, आप पीछे के पीछे रह जाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले पहली और दूसरी क्लास को जिसने अटेंड नहीं किया इस टॉपिक की वो दोनों क्लासों को अटेंड करें, ठीक है। अब आता है सर पहले 5 भाज्य संख्याएं कौन सी होगी, तो सर जी 4 होगी, उसके बाद सर 6 होगी, 8 होगी, 9 और 10। 9 भी होती है भाज्य संख्या क्योंकि 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब आता है सर 5 का जोड़ करेंगे। पहले समांतर श्रेणी चेक करना चाहोगे, क्या समांतर श्रेणी है सर जी इधर से तो दिखाई दे रही है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, समांतर श्रेणी नहीं है जब तक गैप बराबर नहीं होगा। तो आप पहला प्लस अंतिम ऐसे फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते। अब क्या करोगे, सभी का जोड़ देखो 8 और 9 17, 17 और 10 27, 27 और 10 37, 37 बटे 5। अब आप भाग दीजिए, 5 7 35, कितना बचा 2 बच गया सर, पॉइंट लगा दिया, 2 बच गया तो 2 के आगे 0 भी लगा दी सर, और 5 के 20। आंसर क्या है आपका 7.4 आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों के दोनों याद रखना, सबसे ज़्यादा काम आएंगे आपके, सबसे ज़्यादा काम आएंगे ये दोनों प्रश्न, ठीक है। इनको याद रखना है, भूलना नहीं है, इनका रिवीजन जरूरी है चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, ठीक है। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आठ के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताइए। मैंने क्या बोला, 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताइए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताइए। जल्दी से बताओ भी, शाबाश, बताओ मेरे को। वेरी गुड, जल्दी बताओ। सर हमें तो गुणज का ही नहीं पता। तो देखो बेटा, अगर मैं गुणज की बात करूं तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। किसी नंबर के एक मतलब जो भी नंबर का गुणज पूछे आपको, उसके नंबर में पहाड़ा, उसका आपको पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे 8 के इसने बोला है, 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब पहले 15 नंबर जो 8 के पहाड़े में आते हैं। तो 8 के पहाड़े में पहला नंबर 8 आता है, दूसरा 16, तीसरा 24। तीसरा कैसे पता चला, 8 गुणा 3। चौथा चाहिए तो 8 गुणा 4। पांचवा चाहिए तो 8 इंटू 5। और बताइए 15वां चाहिए तो 15 इंटू 8 यानी कि 120। क्या आया अपने पास, 120 आ गया जी। अगर 120 आ गया तो अब बताओ क्या ये समांतर श्रेणी है। तो आप बोलोगे जी है, बिल्कुल है सर, गैप बराबर चल रहे हैं। गैप है वो बराबर चल रहा है। अगर गैप बराबर है, समांतर श्रेणी है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है सर? औसत का फॉर्मूला होता है फिर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 क्या होता है फॉर्मूला? पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। जोड़ आया 128 बटे 2। कितनी बार कैंसिल हुआ? 64 बार। कितनी बार? 64 बार। बोलो कोई समस्या, कोई डाउट इसमें, कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए जी, चलो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कल लैंग्वेज वाले प्रश्न है। ठीक है, तो लैंग्वेज वाले प्रश्न हम कल कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं जो अगर लैंग्वेज की बात करूँगा तो एक क्वेश्चन लिखाया जाएगा, फिर उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। तो उनकी कुछ बेसिक बात है वो हम कल करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान, जो एक लाइन के अंदर क्वेश्चन होते हैं। पर हम कल लैंग्वेज की बात करेंगे। लैंग्वेज का मतलब हुआ 3 से 4 लाइनों के अंदर क्वेश्चन आएगा, फिर उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। बट कोई बात नहीं, कल हम 40 से 45 मिनट की क्लास रख लेंगे। अपनी टाइम अपने पास, और करना क्या है। चलो ठीक है, तो देखो आज के लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ 3 क्वेश्चनों का। हाँ जी, कल वाले क्वेश्चनों का जवाब नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। कल वाले क्वेश्चनों का नाम भी बताऊँगा मैं, किस किस ने किया था। चौथी और 5वीं क्लास का अंदर जो भी बच्चे आंसर देंगे उनका अनाउंसमेंट मैं आगे वाली क्लास में कर दूँगा। जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। पहला प्रश्न है मेरा 15 तक, प्रथम 15 तक सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा प्रथम 7 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का औसत। तीसरा प्रश्न है मेरा प्रथम 7 भाज्य संख्याओं का एवरेज। चौथा प्रश्न है मेरा 7 के प्रथम 13 गुणजों का औसत बताओ। इन चारों और पीछे की जो क्लास थी उसमें भी 4 क्वेश्चन दिए थे, तो सभी का आंसर है वो किस किस ने दिया वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से
इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दो। आप लाइव चैट में आंसर देते हो, आपसे रिक्वेस्ट है लाइव चैट के साथ साथ जब ये क्लास खत्म हो, क्लास खत्म होने के बाद वापस एक बार आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप आंसर दिया करो ताकि मुझे पता चले। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।